बजट जो आएंगे वो दो टाइप के आएंगे, एक आएगा रेवेन्यू बजट, एक आ जाएगा कैपिटल बजट। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बताओ सर, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। बजट फजट जान दो, मैं तो इस मीनिंग पूछ रहा हूँ इस वर्ड का कि रेवेन्यू और बजट का फर्क क्या होता है। बजट छोड़ दो, मैं तो रेवेन्यू और कैपिटल का फर्क बोल रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बार बार करते हैं, रिकरिंग नेचर का होता है। ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, परफेक्ट वर्ड है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बराबर। मतलब सर अगर मैंने कोई बात बताओ, अगर मैंने गाड़ी खरीदी, भ्रुम भ्रुम गाड़ी खरीदी, तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? अच्छा खर्चा हुआ, मैंने गाड़ी खरीदी तो, मैंने गाड़ी खरीदी तो खर्चा हुआ, हाँ या ना, पहले तो ये बता दो। अब मैंने जो गाड़ी खरीदी वो एक साल के लिए खरीदी, एक दिन के लिए खरीदी, या 2 दिन के लिए खरीदी? एक साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल के लिए खरीदी, तो ये हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। लेकिन उसमें भरा है मैंने पेट्रोल, उसका किया मैंने ऑयल चेंज, उसका मैंने टायर में भरी हवा, रेवेन्यू एक्सपेंड। सर मैंने खरीदा लैपटॉप, कैपिटल। सर मैंने लैपटॉप का स्क्रीन गार्ड, मैंने ये बात नहीं किया कि उसकी प्राइस छोटी है इसके लिए। अब तुम स्क्रीन गार्ड सपोज एप्पल कंपनी का खरीदो, मैंने वो आईपैड खरीदा था, ये वाला जो आईपैड मेरे पास में, आईपैड खरीदा मैंने उसके पास से, आईपैड खरीदा, और वहीं पे सामने मेरे को एप्पल के शोरूम में उसका स्क्रीन गार्ड दिखा, तो मैंने इसे पूछ लिया भाई स्क्रीन गार्ड भी लगाते। अपन क्या करते हैं जनरली, मोबाइल की दुकान में जाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते। मेरे को एक बात बता, तू 1 लाख का मोबाइल लेगा तो स्क्रीन गार्ड दुकान से लगाएगा तो कितने रुपए का लगाएगा? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, चल तू बहुत ही अमीर है, 500 रुपए। ओ भाई साहब उसका स्क्रीन गार्ड 7,500 रुपए का था, मैं रख उसको नीचे। 7,500 का स्क्रीन गार्ड, मैं उसको ऐसी स्क्रैच मार दूं साले, पागल। तो सर जस्ट बिकॉज उसका अमाउंट 7,500 है तो क्या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दोगे? अमाउंट से कैपिटल या रेवेन्यू डिसाइड नहीं होता है, याद रखना इस बात को, कि सर अमाउंट बड़ी है तो कैपिटल, अमाउंट छोटी है तो रेवेन्यू, ऐसी बात नहीं होती है। मशीन खरीदा, मशीन 2 लाख रुपए की होगी या मशीन 1 लाख रुपए की होगी, वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा। लेकिन उसके बॉल बेयरिंग्स खरीदे, उसके जो बेयरिंग्स होते हैं, उसका ग्रीस खरीदा, उसमें सपोज मैंने 5 लाख का भी खर्चा किया, तो भी वो रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। मशीन से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर आपने गाड़ी ठोक डाली तो आप उसको खर्चा जो करोगे वो रेवेन्यू रहेगा ना भाई साहब, कैपिटल थोड़ी हो सकता है। ठीक है, चलो। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, सर इट कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसिट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू बजट का मतलब क्या होता है, इसमें रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेंगे। रेवेन्यू रिसिट्स आर डिवाइडेड इन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर consists comprises of interest paid on government borrowing, subsidies, grants वगैरह etc. Capital budget, capital budget consists of the capital receipt and capital payments. Capital receipts are the government loans raised from the public and from the Reserve Bank of India. Divestment of equity holding in public sector. Divestment करना मतलब एक होता है सर इन्वेस्ट करना, समझ में आ रहा? एक होता है इन्वेस्ट करना, और जब इस पैसे को मैं विड्रॉ कर लेता हूं उसको बोलते हैं डाइवेस्ट करना, अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कंपनी में, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैंने अपने शेयर्स बेच दिया, मैंने डाइवेस्ट किया। अब डाइवेस्ट और डाइवर्सिफाई में फर्क होता है ना। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करना। सर आपने कुछ पैसा टाटा में डाला, आपने कुछ पैसा एग्रीकल्चर में डाला, कुछ पैसा बैंक्स में डाला, कुछ पैसा रियल एस्टेट में डाला, ये हो गया डाइवेस्टमेंट नहीं, ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। और सर मैंने बैंक में पैसा डाला और उसको विड्रॉ किया, तो ये जो विड्रॉ हो गया ये हो गया डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन में फर्क है। लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज एटसेट्रा। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ बजट, आई गेस मैंने बताना नहीं चाहिए। टाइप्स ऑफ बजट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस, मतलब सर कट है, लेकिन फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऊपर से कि सर बैलेंस बजट मतलब बैलेंस बजट सर जितनी आपकी इनकम है उतनी आपकी एक्सपेंडिचर है। सर अगर आपकी इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, तो सर आपकी इनकम कम एक्सपेंडिचर ज्यादा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट चाहिए मेरे को तुमसे सिर्फ। कोई दिक्कत है यहां तक? फटाफट ये चैप्टर पढ़ के तो अगले चैप्टर में मूव ऑन करते हैं।
पढ़ाई करना रे, टाइम पास। होने के बाद बताओ हुआ तो। चलो चलो आगे। आदित्य, हर्ष, हुआ? यस सर। चलो फिर आते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में टोटल चार चीज़ें होती है। एक होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको हम बैंक्स बोलते हैं, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर फाइनेंशियल मार्केट में जो इशू होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स। और एक होती है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेंस सर जो भी बैंक्स होती है जो आपको सर्विसेज देती है, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको सर्विसेज देती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विसेज देती है, ये सारी सर्विसेज। तो सर हमारा टोटल, हाँ क्या हुआ, ये क्या है, बड़ा है? अच्छा ये अलग से लूँ तो कौन सा वाला लूँ? इंडेक्स नंबर, ये भी तो बड़ा ही है रे। ठीक है ये ले लेते हैं। अच्छा इंडेक्स नंबर जरूरी क्यों है? सर इंडेक्स नंबर कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। इंडेक्स नंबर होते हैं क्या सर? इंडेक्स नंबर ये होते हैं आपको ये बताते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसे हो रही है। पहले महंगाई अगर 100 थी तो आज महंगाई 150, तो हमको क्या समझेगा हमारी महंगाई कितने परसेंट बढ़ गई? 50%। अरे पहले 100 थी अब 150 हो गई। पहले जो सामान 100 का मिलता था अब 150 का मिलता है, तो मतलब कितना परसेंट महंगा हो गया? 50%। सर पहले कोई चीज 200 की मिलती थी अब वो चीज 500 की 400 की मिलने लग गई, तो कितना महंगाई बढ़ गई सर? डबल हो गया भाव। अरे भाव डबल हो गए। पहले 70 रुपए लीटर हम पेट्रोल भराते थे, आज 100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, तो हमारी कितना बढ़ गया? तो सर ये हमको इंडेक्स नंबर बताएगा। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर? Index number are the statistical devices. These are the devices to strategize something. Index number are specialized averages which are capable of being expressed in percentage. अभी अपन ने बात परसेंटेज में किया था इंडेक्स नंबर की, 100 और 150 में हमने बात क्या किया, कितना परसेंट बढ़ा। इंडेक्स नंबर आर द मेजर द नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर ये हमको डिक्लेयर करता है कि कितना चेंजेस आया है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। Index number which is computed from a single variable are called as univariate index, whereas index which is constructed from the group of variables are called composite index। तो सर हमने यहाँ पे बात किया कि सिर्फ महंगाई की एक तरफा बात किया कि सर प्राइजेस बढ़े, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई, प्राइजेस बढ़ गए 50% क्योंकि इन्फ्लेशन है। सर इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी हुई ना, इसके अलावा आपकी इनकम भी तो बढ़ी, इसके अलावा गवर्नमेंट भी तो चेंज हुआ, इसके अलावा समय भी तो बदल गया। तो सर ये सारी चीजों को फैक्टर्स में मध्य नजर रखते हुए हम बोलेंगे 50% नहीं बढ़ा, एक्चुअली 30% बढ़ा है। 20% तो बस वो तुमको दिख रहा है, मिराज है। जैसे वो रेगिस्तान में जैसे पानी दिखता है उसको मिराज बोलते हैं ना, भ्रम। सर वैसे आपको दिख रहा है कि ये 100 का 150 हो गया, बट आपकी कमाई 500 की 2000 हो गई, वो नहीं दिखा क्या आपको? जब आपकी कमाई बढ़ी तो साथ में खर्चा भी बढ़ा, तो एक्चुअली आपका खर्चा बढ़ा क्या? भाई साहब अगर मैं तुम्हारी पगार 5000 रुपए डिक्लेयर करता हूं और कल जाके तुमको 2000 रुपए एक्स्ट्रा देता हूं और अगले दिन तुमसे 2000 ले भी लेता, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारी पगार 7000 की हो गई।
सर जितनी इनकम बढ़ी उतना एक्सपेंसेस भी तो बढ़ गया। सर महंगाई किसको बोलते हैं? इनकम से ज्यादा महंगाई बढ़ी। तो सर इनकम बढ़ी 10% पे और महंगाई बढ़ी 12% पे, तो एक्चुअली महंगाई 12% बढ़ी क्या? सर महंगाई खाली 2% बढ़ी, क्योंकि 10% से आपकी कमाई भी बढ़ गई। तो सर जब हम अदर फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद डिक्लेयर करते कि हमारी महंगाई कितनी बढ़ गई, इसको बोला जाता है कंपोजिट इंडेक्स। और एक वेरिएबल को सोच के हमारा इंडेक्स निकालते तो उसको क्या बोलेंगे? सर जिस साल को हम समझकर इसका इंडेक्स निकाल रहे उसको हम बोलेंगे बेस ईयर, और जिस साल के लिए निकाल रहे उसको बोलेंगे करंट ईयर। आई ना बात समझ में? सर हमको 10वीं में 98% मिले थे, अब हमको 90% मिले थे, अब हमको 12th में कम से कम 10% उससे एक्स्ट्रा चाहिए, उससे 10% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 90 के 10%, मतलब 9% एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो 90 क्या हो गया तुम्हारा? बेस। और 99 जो तुमको चाहिए वो क्या हो गया? तुम्हारा करंट। है या ना? ओके सर जो वैल्यू हमारा बेस है उसको हम कंसिडर करेंगे 100, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जावे, ताकि परसेंटेज परसेंट पर 100। ठीक है। Index number are also referred to as the barometers of the economic activity since it used to measure the trends and changes in the economy। ठीक है भाई। सर इंडेक्स नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4। एक होता है जो प्राइस के बारे में डिक्लेयर करता है, एक होता है जो क्वांटिटी के बारे में डिक्लेयर करता है, एक होता है जो वैल्यू के बारे में डिक्लेयर करता है, और एक होता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। सर ये ऐसे नाम पढ़ के तो हमको भी मालूम है क्या क्या होता है, आप हमको समझाओ तो सही है होता क्या क्या है। सर एक होता है प्राइस इंडेक्स नंबर। मेरे को एक बात बताओ कि कैसे बताओ तुमको ये? रघुवीर के समोसे, सालो चोट्टो तुम तो ऐसे ही समझोगे। रघुवीर की कचौरी या रघुवीर के समोसे। आज से 5 साल पहले क्या 30 रुपए प्लेट बिकता था नाश्ता? 5 साल पहले, तब तुम पैदा थे ना? ऐसा मत बोलना इतने पहले की बात कर रहे हो सर, हम तो पैदा होने के थे। 5 साल का ना, कल पैदा हुआ क्या? सर 5 साल पहले उसका रेट होता था 20 रुपए, ये 20 रुपया प्लेट, 20 रुपीज प्लेट। आज उसका नाश्ते का रेट है 30% रेट। कितना चेंज हुआ? 10%। 10 रुपए। कितना परसेंट चेंज हुआ पूछूंगा तो? 50%। 50%। अरे है ना? सर कैसे 50% किया? देखो भाई, मैंने बात किया तुमसे 2015 की, अभी है 2020। 21,000 कुछ भी बातें, अरे 2020, रुक ना, शांति रख। सर पहले उसके रेट कितने थे, आज उसके रेट कितने हैं? कितना चेंज आया? तो सर एक बात बताओ ना, ऐसे बात करते हैं, नया प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। अब इसको परसेंटेज में अगर मेरे को डिनोट करना है तो मैं क्या करूंगा? इंटू 100। अरे है ना? तो सर 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। 10 वन जा 10 टू जा, 2 वन जा 2 5 जा, आगे 0। तो आंसर कितना है मेरा? 50%। यही तो मैंने तुमको अभी बात किया। आया समझ में कैसे किया कैलकुलेट? तो सर ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर। सर प्राइस की जगह अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, सर क्वांटिटी मतलब कि सर पहले 20 रुपए में आपको 4 पीस आते थे, आज भी प्राइस 20 रुपए की है। तुम बोलोगे सर महंगाई तो बढ़ी नहीं, लेकिन पीस तुमको खाली 2 ही आते हैं। तो सर ऑटोमेटिकली तुम्हारी कॉस्ट डबल हो गई। जहां तुमको पहले 4 मिलते थे अब 2 ही मिलता है, आधा मिलता है, मतलब तुम्हारी बेसिकली कॉस्ट डबल हो गई। मतलब सर आज के दिन में अगर मेरे को 4 पीस लेना है तो मेरे को 20 रुपया खर्चा करना है या 40 रुपया खर्चा करना है? तो सर जो काम पहले 20 का होता था आज 40 का हो गया तुम्हारा प्राइस डबल। लेकिन सर यहां पे मैंने प्राइस को डिक्लेयर किया क्या? प्राइस को छेड़छाड़ की क्या? या मैंने किसको छेड़छाड़ की? तो सर ये हो गया क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स। आई बात समझ में? तीसरा क्या होता था? तीसरा मैं भूल गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर सर यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू कैसे चेंज होती है वो आगे जाएंगे। और स्पेशल पर्पस मतलब जहाँ पे इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से तुम्हारी वैल्यू बदलते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स ये है। ओके
सर इंडेक्स नंबर क्यों ज़रूरी है? सर इंडेक्स नंबर इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी। सर गवर्नमेंट इस हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाएगी। सर इट हेल्प्स इन स्टडिंग द ट्रेंड एंड टेंडेंसीज। ये हम समझ पाते हैं कि ट्रेंड कैसा है। जैसे मैं मार्केट की बात करता हूं, मार्केट, शेयर मार्केट। सर ये 2000 में, ये ईयर है सर, ये 2000 में जो मार्केट था वो था 10,000 का। 2010 में मार्केट हुआ 30,000 का। 2020 में मार्केट हुआ 90,000 का। मेरे को एक बात बताओ, 2030 में मार्केट कितने पे पहुंच जाएगा? 12,000 का। सिर्फ 90,000 तो अभी का ही है वो है। 1,20,000। कैसे 1,20,000? चोट्टो 30 से बढ़ रहा सच्ची? 30,000 और 90,000 में 30,000 का फर्क आता है? मार उल्टा के तुमको। 1,80,000। गला घोट दो तुम सब का। हाँ, कौन बोला? ये कृतिका बोली। अरे मेरे गधेड़ो, ये 3 गुना हुआ, ये 3 गुना हुआ, तो ये 3 गुना कितना होगा? तो सर ये हमको हेल्प कर रहा है इंडेक्स नंबर, हमको स्टडी करने के लिए कि हमारा ट्रेंड कैसी तरफ पे जा रहा है। आई बात समझ में? अरे समझा क्या ये? गधेड़ो, 12वीं में हो रहे तुम, दिमाग लगाओ। हाँ चलो, फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर। सर हमने फोरकास्ट ही तो किया अभी, बराबर। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। सर हमको इन्फ्लेशन समझने में हेल्प कर रहा है। सर पहले 5 साल में 4 पीस से 2 पीस पे आए, अगले 5 साल में 2 पीस से 1 पीस पे आएंगे। साले अगले 5 साल में तो धंधा ही बंद करना पड़ेगा, आएगा ही नहीं, पैसे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर ये हमको क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन समझने में हेल्प कर रहा है। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। पहले हमको, अब मैं सपोज इसको खुशी को भेजता हूँ सब्जी लेने के लिए, तो वो मेरे को आके के बोलती है सर पहले तो इतनी सब्जी मिलती थी, अब इतनी मिलती है। मतलब इतनी मतलब कितनी का, मुंह ऐसे सर पे उठा के लाती थी सब्जी को, इतनी इतनी कितनी। तो सर रियल टर्म्स में कैसे बात करूंगा? सर इंडेक्स के थ्रू। सर पहले ना 1 किलो में, सॉरी पहले ना 100 रुपए में 1 किलो आता था, अब ना 100 रुपए में खाली 200 ग्राम आता है। तो सर ये हेल्प किया मेरे को इंडेक्स नंबर ने, है कि नहीं खुशी? हाँ चलो, फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सर अब आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले तो सर आप डिसाइड करो कि आप कर क्यों रहे हो। प्राइस के लिए कर रहे हो, क्वांटिटी के लिए कर रहे हो, स्पेशल के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? सर बोले मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। एक छापड़ मारूंगा, अबे पागल, तू इंडेक्स नंबर क्यों कंप्यूट कर रहा है उसकी बात कर रहा है, पढ़ाई क्यों कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा सर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सर कौन से ईयर को आप बेस मानकर अपना इंडेक्स शुरू करना चाहते हो? हर इंसान का बेस अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं तुम्हारे लिए पूछूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा था, तो तुम्हारा वो बेस से लेके बताओ तुम आज इतना उस दिन के हिसाब से कितने खुश हो। तो सबका बेस ईयर अलग अलग हो सकता है। कोई 2005 में बड़ा खुश था, कोई 2008 में बड़ा खुश था, कोई 2000 में बड़ा खुश था। समझ में आ रहा है ना? तो सर वो बेस ईयर जो है वो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। तीसरा का गया, हाँ, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। बेटा आदित्य कौन सी आइटम्स की बात चल रही इधर? ये आइटम बोले तो जिस आइटम के लिए आप करना चाहते हो। कौन सा आइटम? सर फ्रूट्स। आप ग्रोसरी के लिए करना चाहते हो, आप इनकम के लिए करना चाहते हो, आप अपने एक्सपेंस के लिए करना चाहते हो, तो आइटम सिलेक्ट करो जिसके लिए आप इंडेक्स नंबर करना चाहते हो। चौथा, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। सर प्राइस सही होनी चाहिए, प्राइस सही होनी चाहिए। आप कोई भी प्राइस को कंपेयर करोगे तो सही नहीं होगा। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। सर आपको एवरेज कौन सा लेना है वो समझना पड़ेगा। सिलेक्ट सिंपल एवरेज लेना है, वेटेड एवरेज लेना है। असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। सर वजन बराबर रखना, हमारा तो बहुत है सर। अबे गधेड़े, वैसा वजन नहीं, कौन से साल का वजन ज्यादा था। अब जैसे तुम कोई बात करोगे कि सर मैंने 2010 में 5 लाख रुपए कमाए, 2015 में 10 लाख रुपए कमाए, 2020 में आइडियल कितने कमाने चाहिए मैंने, या 10 लाख नहीं 7 लाख कमाए, चल
अब आइडियली मैंने 2020 में कितना कमाना चाहिए, देख 5-5 साल के गैप आ रहा है, कितना कमाना चाहिए मैंने 9 लाख, बट सर मैंने कमाया खाली 6 लाख रुपए। बोले हैं ऐसा कैसा सर? आइडियली मैं सब सही करता था, वहां किसी ने चमकादड़ खाया, इसकी भुगतान मेरे को करना यहां पे पड़ रहा है। तो सर अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपना ट्रेंड देखूं या अपनी सक्सेस देखूं, तो क्या 2020 मेरे वजह से गलत था? क्या मेरे लिए गलत था? पूरे सबके लिए गलत था? तो इसको मैं बहुत वेटेज देना चाहिए क्या? सर ये आपकी गलती नहीं थी। हाँ, आप बात करोगे 2025 में कि जब आपने कमाना चाहिए था 10 लाख एग्जाम्पल, और आपने कमाया 7 लाख ही, ये आपकी गलती है, इसको आपको वजन देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आई ना बात समझ में? चलो, और फिर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, मेरे को इसकी स्टेप्स लर्न करके दो फास्ट। बस ये लास्ट चैप्टर है, टेंशन मत लो। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एकदम मतलब वो लाइन टू लाइन में सही लिखना पड़ेगा। अंदर का मसाले की बात कर रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऑर्डर में लिखना है कि आगे जो चलेगा। नहीं, बिल्कुल चलेगा, तू इसको ये कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। चलो आगे। अब एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स और वेटेड इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स सिंपल होता है सर, सारे एवरेज, सारे प्राइस का एवरेज डिवाइड बाय बेस प्राइस का एवरेज। एग्जांपल, कमोडिटीज ए बी सी डी, प्राइजेस इन 2010 जिसको हमने माना बेस, और बेस मानते तो हम उसको P0 लिखते हैं, P0, क्योंकि आपका प्राइस 0 ईयर से चालू होता है। ए प्राइस का था 20, 60, 100, 40। अब उसकी करंट प्राइस, जो 20 की प्राइस थी वो हो गई 30, जो 60 था वो हो गया 80, जो 100 था वो हो गया 130, और जो 40 था वो हो गया 60। तो सर पहले टोटल खर्चा जो हमारा होता था ना, वो टोटल खर्चा हमारा होता था सर 220 रुपए का, आज हमारा टोटल खर्चा होता है सर 300 रुपए का। तो हमारा सर कितना परसेंट एक्स्ट्रा खर्चा हो गया? अरे एक मिनट, पहले तुम 10 गुड्स लेके आते थे, अब तुम 20 गुड्स लेके आने लग गए, कितना एक्स्ट्रा लाए तुम? 10। और अगर इसको परसेंटेज में बात करूं तो 100%। 100% कैसे किया सर 100%? 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ऐसा। एक्सक्यूज मी सर, बेस ईयर नीचे जाएगा, याद रखना है, जहां से कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे होता है, इंटू 100। डबल, बराबर है ना? तो सर पहले अगर आपका खर्चा 220 का हो रहा था, ये क्या हो गया इसको,
पहले आपका खर्चा 220 का हो रहा था, अभी कितना हो रहा है? 300। अभी हो रहा है 300। तो सर कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो रहा है? क्या करोगे? करंट ईयर का बेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर 220 इंटू 100। अगर परसेंटेज में बोलना है, परसेंटेज में नहीं बोलना है, पॉइंट में बोलना है, तो 100 को नहीं करने का मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? कट कट, तो ये बचा 30 डिवाइडेड बाय 22। कैसे करूं मैं डिवाइड? 2 से 2 15 जा 2 11 जा 15 डिवाइडेड बाय 11 करके दो। 15 डिवाइडेड बाय 11 कितना आता है? वो भी कर लेता हूँ, जान दो, तुम पे भरोसा ही नहीं है। 11 15 11 1 जा 11, 4 बज गए, इधर पॉइंट डाल देंगे, इधर 0 डाल देंगे। 11 3 जा 33 7, इधर डॉट, वापस डॉट डाल दूं क्या 3 के बाद में? 11 6 जा 66, 11 3 जा 30, मतलब 1.363 बराबर। अरे ऐसा बोले ना। अपन ने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, अपन ने परसेंटेज टर्म्स में नहीं लाया। अगर अपन 1.363 इंटू 100 कर देंगे तो 1010 मतलब आ जाएगा 136.3। तो ये तो उसने किया, अपन ने 100 के टर्म्स में नहीं किया, इसने 100 के टर्म्स में किया। तुम 100 के टर्म्स में करोगे तो इंटू 100 कर लो, क्या ही फर्क पड़ना है। अच्छा अब क्वांटिटी, हाँ हाँ पार्थ। जैसे वो 10 और 20 के किया था तो 20 माइनस 10 अपॉन 20 किया था। 20 माइनस 10 नहीं किया ना अपन ने, 20 डिवाइड बाय 10 किया ना। कहा गया 20 अपना? 20 माइनस 10 करते तो 10 लिखते अपन। ये देख अपन ने क्या किया, 20 बाय 10 किया। अपन ने इंक्रीमेंट नहीं देखा कि कितना बढ़ा, अपन ने देखा टोटल कितना हो गया। अगर तू 10 डिवाइड बाय 10 करता इंटू 100 मतलब 100, मतलब वो 100% बढ़ गया। मतलब तेरा बेस है 100, उसमें 100 ऐड, टोटल 200। अपन ने डायरेक्ट ही वो 200 निकाला। नहीं बात समझना? अच्छा सेम प्राइस की जगह क्वांटिटी आ जाएगा। सर पहले एक कचोरी 30 क्वांटिटी, सॉरी कचोरी नहीं आ सकता इसमें, कम नहीं बढ़ने वाली है। क्या बोल सकते हैं, क्या बढ़ सकता है अपना? क्वांटिटी बढ़ रही है। पहले ऐसा समझो ना, पहले एक प्लेट में 30 पीस आते थे, अब 45 आने लग गए। पहले 55 आते थे, अब 70 आने लग गए। 90 आते थे, 105 आने लग गए। 30 35 आते थे, 60 आने लग गए। पहले 210 आते थे, अब 280 आने लग गए। तो सर कितना परसेंट बढ़ गया? 280 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, है या ना? सर 2 कैंसल मतलब 280 डिवाइडेड बाय 2, तो 210। ओके, तो 210 डिवाइडेड बाय 200 ऐसा। 280 बाय 280 divided by 200. अच्छा 280 डिवाइड, ये वाला अलग है। 280 डिवाइडेड बाय 210 ऐसा बोले, इंटू 100। सर 1010, तो अब ये बच गया 2800 डिवाइडेड बाय 21 बराबर। अब इसको तुम डिवाइड करते बैठो, अब उतना टाइम पास नहीं कर रहा मैं, इसको दिमाग लगाना पड़ने वाला है। ये 3 से जाएगा क्या? नहीं। 7 से जाएगा क्या? 3 से जाने के लिए क्या होता था, उनका डिजिट्स का ऐड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से तो नहीं जाएगा। 7 4 जा 28, 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 से करके देखते। 7 3 जा 7 4 जा, आगे अब तो कर लोगे, जान दो कर लेता भाई। 3 को डिवाइड, सॉरी 400 को डिवाइड करना है 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 पॉइंट 3333 आने वाला है, मतलब 133.33 क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं, कुछ डाउट नहीं। वैल्यू इंडेक्स नंबर, अब वैल्यू इंडेक्स नंबर में आप सिर्फ प्राइस या सिर्फ क्वांटिटी नहीं लोगे सर, प्राइस के साथ में क्वांटिटी लोगे। यही बात समझ में? सर मतलब सर पहले एक कमोडिटी जो पी नाम की थी, उसका प्राइस 5 था, जिसकी 4 क्वांटिटी मिलती थी।
पहले एक प्राइस थी 5 की जिसमें 4 क्वांटिटी मिलती थी, टोटल खर्चा कितना हुआ आपका 20। अरे हाँ या ना। उसके बाद में सर एक क्वांटिटी थी Q जिसका 10 रुपए के प्राइस पे 3 क्वांटिटी मिलती है, मतलब टोटल खर्चा कितना होता था 30। फिर 15 2 के प्राइस पे मतलब 30, और 20 1 के प्राइस मतलब 20, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया आपका 20 प्लस 30, 50 प्लस 30, 80 प्लस 20 मतलब 100। तो सर ये हो गया आपका 100। सेम सर यहां पे होने वाला है, यहां पे 20 क्वांटिटी थी, 20 का प्राइस था, 100 क्वांटिटी थी, कितना खर्चा हुआ 200। 30 इंटू 8 240, 40 इंटू 6 240, 50 इंटू 4 200। तो सर आपका खर्चा कितना हो रहा है 200, 200 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 200 मतलब 480, 480 और ये 400, 880 बराबर, ऐसा बोले। इसका 100 बोला तुमने, इसका 880 बोला तुमने, अब वापस वही 880 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 मतलब कितना आएगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइस को कंसिडर किया क्या सर, दो बेस ईयर में ना 5 के प्राइस पे 4 क्वांटिटी मिलती थी, लेकिन आज 20 के प्राइस पे 10 क्वांटिटी मिलती है, प्राइस भी चेंज हो गया, कॉस्ट भी चेंज, क्वांटिटी भी चेंज हो गई, तो हमारा टोटल आंसर चेंज हो गया। आई बात समझ में। अब वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आता है लास्ट पर इज प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, समेशन ऑफ मतलब टोटल ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0। P1 मतलब आज का प्राइस, जबकि क्वांटिटी पुरानी वाली, डिवाइड बाय पहले की प्राइस पहले की क्वांटिटी। ठीक है, तुम्हारे बुक में वहीं पे लिख दो, लास्ट पर इसको अलग वर्ड में लिख दो। एक मिनट, स्क्रीन है तुम्हारे सामने, हाँ यहाँ पे नीचे लिखना उसको, आज की प्राइस इनटू पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी प्राइस इनटू पुरानी क्वांटिटी। ये कौन बोला, ये डोबड़े, लास्ट पेरिस। और दूसरा हमारे पास में कौन सा आदमी भाई साहब है, पाशेस। पाशेस क्या बोलता है, पाशेस बोलता है सर, बहुत ही गंदा कलर है, इसको कलर चेंज कर लो, हाँ ये बोलता है सर आज की प्राइस इनटू आज की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी प्राइस इनटू आज की क्वांटिटी। इसमें ऊपर भी आज की क्वांटिटी है, नीचे भी आज की क्वांटिटी है, लेकिन ऊपर में आज की प्राइस है और नीचे में पुरानी प्राइस है। आया क्या समझ में। मेरे को ये वाला एग्जांपल एज पर लास्ट पेरिस करके दो। क्या बोला मैंने, किसका करके दो, लास्ट पेरिस का, फास्ट। फॉर्मूला तुम्हारे सामने, तुमको ही करना है, कोई मदद नहीं करने वाला है। लास्ट पेरिस, सॉल्व एज पर लास्ट पेरिस।
अब आ रही है आवाज? हाँ चलो, हुआ क्या आया आंसर? 208.3। 211 पॉइंट एक मिनट पार्थ, 211.49 ये आंसर आया। सबका यही आया आंसर? कशिश एक बार वापस सॉल्व करके देख उसको, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि एक बार पास्ट से भी करके देखना है, पास्ट का कि कर लोगे खुद से? कर लोगे? ओके हाँ अच्छा, लिमिटेशंस कट है, ओके। चलो यहाँ तक कोई क्वेरी है? नहीं। क्या क्या? लास्ट पेरिस सिखाऊं? ये फॉर्मूला लिखना, उस पर कुछ है ही नहीं। आज की प्राइस इनटू पुरानी क्वांटिटी, जिसको मैं P1 समेशन ऑफ P1 Q0 बोलूंगा, डिवाइडेड बाय पुरानी प्राइस इनटू पुरानी क्वांटिटी। नीचे सब कुछ पुराना है, ऊपर में सिर्फ प्राइस आज का है, बाकी सब कुछ पुराना। मतलब इस पूरे में ऊपर की प्राइस नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना ही है। बस इसमें फॉर्मूला और कुछ नहीं है। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव किया? तुमको क्या पीएचडी करना है इकोनॉमिक्स में? एक 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करके निकलना वहां से जल्दी। का दिमाग मरी करता है? तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, लेकिन वो बाद में। अभी ये सब ये टाइम पास नहीं है। वो बेसिकली एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो लास्ट इसका नहीं है, पास्चे का नहीं है, लास्ट पर इसका नहीं है, पास्चे का है। क्योंकि वो आज की प्राइस को आज की क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करता है, जबकि ये महाराज क्या करता है, आज की प्राइस को पुरानी क्वांटिटी पर चिपकाता है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कोई चीज आज के प्राइस पे ला रहा हूं तो मैं पुरानी क्वांटिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं, मेरे को उसको आज की ही क्वांटिटी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कैसे हुआ है वो बात का विषय, आइडियली दिस इज द फैक्ट। अब ये दोनों के अलावा कुछ तुमको है नहीं। क्लियर है? कुछ डाउट, कुछ नहीं समझा? ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अगले अब कितने चैप्टर बचे मैक्रो के? 2। कल ट्राई करेंगे, कल दोनों चैप्टर खत्म करते हुए, या 2 नहीं, एक बड़ा वाला है तो परसों तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ओसीएम शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं? चलो बाय बाय।